बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक टॉपिक है कि वैक्सीन्स कौन सी हैं एक्यूट रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शंस की प्रिवेंशन के लिए। ज़ाहिर है आपने प्रिवेंशन की बात उधर भी की थी, कार्डियोवास्कुलर में आप प्रिवेंट करेंगे। अब एक्यूट रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आप इतना याद रख लें कि या तो अपर होता है या लोअर होता है। अपर में आपका नोज इन्वॉल्व हो गया, ये अपर हो सकता, जब लंग्स इन्वॉल्व हो जाएं वो लोअर है, ये याद रख लें। एक्यूट रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी होते हैं। अब दुनिया में बड़े कॉमन है, बहुत सारी डेथ्स होती हैं स्पेशली बच्चों और ओल्ड एज को, क्योंकि वो वल्नरेबल हैं, उनको ज़्यादा मुतासर करते हैं। तो हम उसके लिए वैक्सीन लगा देते हैं ताकि वो ना हो, अगर हो भी तो ज़्यादा सीवियर ना हो, सिविलिटी भी कम हो सकती है। ये भी एक कॉमन मिथ है जी, वैक्सीन के बाद डिजीज़ नहीं होगी, हो सकती है बट लेस सीवियर होगी। अब आपने इसमें कौन कौन सी वैक्सीन जो है टिपिकली लगानी है, देखें। नीमोकोकल वैक्सीन, नीमोकोकल वैक्सीन आपने लगानी है, आपका लिस्ट है वैसे टॉपिक ARI के लिए। अब नीमोकोकल वैक्सीन आप किस में लगाएंगे? डेफिनेटली चिल्ड्रन में लगाएंगे, लेस देन 5 ईयर्स में ये लगाई जाती है, और EPI शेड्यूल में ही एडिड है। जो हिफाजती टीकों का शेड्यूल है ना कोर्स का, उसमें नीमोकोकल वैक्सीन को हमने ऐड किया हुआ है। आपको इतना पता चल जाए कि नीमोकोकल वैक्सीन लगानी है, बच्चों में लगानी है, कब कब लगानी है, 6, 10 और 14 वीक्स पे। जो बच्चे जिनका हिफाजती टीकों का कोर्स हो रहा होता है 6, 10 और 14 वीक्स पे हम उनको नीमोकोकल वैक्सीन लगाते हैं। नीमोकोकल वैक्सीन इसलिए लगाते हैं कि निमोनिया सीवियर ना हो, और ये बच्चों में लगाई, ओल्ड एज में भी लगाएंगे, क्योंकि यूरोप में आप जाएँ वहाँ पे निमोनिया बड़ा कॉमन है। ओल्ड एज में पाकिस्तान में भी किसी को निमोनिया हो तो सर्वाइवल मुश्किल होता है, तो हम उसको निमोनिया के 2 वैक्सीन लगा देते हैं। लाइव वैक्सीन है, डोज 0.5 है, लेकिन आपके लेवल पे इतना पता हो जी कि नीमोकोकल वैक्सीन है, बच्चों को लगाएंगे, हर बच्चे को लगी है। 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक में हर बच्चे को हमने लगाई है, EPA शेड्यूल में लगानी है, और ओल्ड एज में देंगे, हाई रिस्क बंदे को देंगे, वल्नरेबल बंदे को देंगे, ताकि उसको निमोनिया ना हो, क्योंकि उसमें निमोनिया लाइफ थ्रेटनिंग है, सीवियर है, ही और शी मे डाई। ये आपने लगानी है। अब उसके बाद आप बच्चों में HIV वैक्सीन लगाते हैं, इन्फ्लुएंजा की। HIV वैक्सीन हम लेस देन 1 ईयर के बच्चों को लगाते हैं, ये भी EPI में एडिड है, ये भी 6, 10, 14 वीक्स में लगाते हैं। ये क्योंकि इन्फेंट में जो होता है इन्फ्लुएंजा, दैट मे कॉज डेथ, उसकी वजह से इन्फेंट्स को हमने बचाना होता है। तो नीमोकोकल होगी, HIV वैक्सीन होगी, फ्लू की वैक्सीन, या फिर हाँ आप हाली फ्लू की वैक्सीन लगाते हैं, यूरोप में बड़ों को आप वैक्सीन लगा देते हैं, वहाँ पे फ्लू की वैक्सीन लगाते हैं ओल्ड एज में, तो बच्चों को HIV है। अब इसके बाद चलें आप कोविड की बात कर लें। कोरोना वायरस आया, दुनिया में तबाही फेर गया, नमूनिया नमूनिया नमूनिया, कोविड नमूनिया, तो उसकी वैक्सीन भी लगाते हैं, हर बंदे को आजकल लगी है। अब तो बच्चों में लगाना शुरू करें, बड़ों को तो लगी है, तो वो वैक्सीन है। अब उसके बाद मीजल्स नमूनिया कर सकता है, तो मीजल्स की वैक्सीन भी हम 9 मंथ्स की एज में देते हैं। मीजल्स, HIV और निमोकोकल तो डॉक्यूमेंटेड है, ये एक स्पेसिफिक एज में लगाते हैं। आप इतना याद रख लेंगे, निमोनिया, निमोकोकल, HIV, मीजल्स और कोविड-19, ये आपके लेवल पे काफ़ी है। और मीजल्स, HIV और निमोकोकल, ये हमने EPA शेड्यूल, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन या हिफाजती टीकों का शेड्यूल है, उसमें ऐड किया हुआ है, क्योंकि हम बच्चों को इस डिजीज़ से प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, क्योंकि वो वल्नरेबल हैं, निमोनिया की वजह से डेथ हो सकती है, फ्लू की लगाते हैं, फ्लू की वजह से निमोनिया हो सकता है, इन्फ्लुएंजा की वजह से, वो बड़ा कॉमन है। और दूसरा, ये डिजीज़ जो है ना रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड करती है, सांस से स्प्रेड करती है, तो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाएगी, कम्युनिकेट करेगी। एक बंदे को, जैसे कोविड था, एक को हुआ, दूसरे को हुआ, तीसरे को हुआ, चौथे को हुआ, पूरी दुनिया में फैल गया। अब इनके लिए आपने ये वैक्सीन लगानी है, तो एनलिस्ट करना है, आपसे पूछा जाए नीमोकोकल, अब अगर अल्टीमेट आंसर आपका नीमोकोकल ही होगा। फिर ये भी MCQ आ सकता है जी, मीजल्स क्यों लगाते हैं, कि मीजल्स कैन लीड टू निमोनिया, तो मीजल्स की वैक्सीन लगाते हैं। फिर ये पूछा जा सकता है कि नीमोकोकल वैक्सीन रूटीन में लगती या नहीं लगती। हर बच्चे को नीमोकोकल और HIV और मीजल्स वैक्सीन रूटीन में लगती है। कोविड आपने एडल्ट को दी, क्योंकि कोविड निमोनिया होता है। अब वैक्सीन होती क्या है, दिमाग में आना चाहिए। वैक्सीन क्या है? वैसे हिफाजती टीकों की बात करते हैं कि वैक्सीन बेसिकली आप ऑर्गेनिज्म ही इंजेक्ट करते हैं किल्ड फार्म में, वो एक्टिव नहीं होता, वो एंटीबॉडीज़ बनाता है। वैक्सीन लगेगी, एंटीबॉडीज़ बनेगी, इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो वैक्सीन लगाने का फंक्शन क्या है? इम्यूनिटी डेवलप करें। इसलिए तो आप गौर करें ना, वैक्सीन या बच्चों को लगाई हमने या बूढ़ों को लगाई, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी कम होती है तो हम इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, मुकाबले के लिए तैयार कर रहे हैं, एंटीबॉडीज बनेंगी, ऑर्गेनिज्म आएगा, उसको किल कर देंगे, डिजीज नहीं होगी। आप ट्रेनिंग करा रहे हैं, 2-2 मुक्के मार रहे हैं, बंदा जो है ना पक्का हो गया,
आप जो मर्जी करें, से बीमारी नहीं होगी। तो वैक्सीनेशन का ऑब्जेक्टिव ये है, और अल्टीमेटली हेल्थ ऑब्जेक्टिव है, अल्टीमेटली मोर्टेलिटी रिड्यूस करना ऑब्जेक्टिव है, अल्टीमेटली हॉस्पिटल का बर्डन कम करना ऑब्जेक्टिव है। आई रिपीट अगेन, जो आपने नाम याद रखने हैं, दैट इज नीमोकोकल, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, कोविड, और ये बैक्टीरियल है, ये भी याद रखें। और ये इन्फेंट्स के लिए है, ये नीमोकोकल भी बच्चों को लगाते हैं, बड़ों को भी लगाते हैं। फ्लू वैक्सीन आप याद रख लें, कोविड-19 याद रख लें, आप मीजल्स याद रख लें। थैंक यू।